चल निकल यहाँ से। और ये ले पकड़, निकल यहाँ से। और हाँ, आज के बाद ना अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे दिखा मत दियो, इस घर में मत आइयो। अब कुछ काम धाम तो करता नहीं है, ऊपर से मेरे ऊपर बोझ बन के बैठा हुआ है। चल जा यहाँ से। हाँ यार, शाम को मिलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, ठीक है। शिबू तुम एक काम करना, आज शाम को सफाई करने मत आना, क्योंकि मुझे ना बाहर जाना है, ठीक है। जी मालकिन। अब मालकिन आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मालकिन सांप दिखाई नहीं दे रहे घर में। उसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया। पर क्यों मालकिन, आपने उन्हें घर से क्यों निकाल दिया? शिबू तुझे तो पता ही है कि तेरा साहब कुछ काम वाम तो करता ही नहीं था, और ना ही कोई काम ढूंढ रहा था। मेरे ऊपर बोझ और बना बैठा था, तो बस मैंने इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया। जी मालकिन, ये बात तो सच है कि साहब के पास नौकरी नहीं है। पर मालकिन मैंने साहब को ना कई बार लोगों से बात करते हुए भी सुना है कि अगर उनके लायक कोई नौकरी हो तो बताना। अरे शिबू तुझे तो पता ही है आजकल खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अरे बिजली का बिल हो गया, इस घर का रेंट हो गया, सब्जी इतनी महंगी है, कपड़े इतने महंगे, मार्केट में जब आप पैसे लेकर जाओ ना पता नहीं चलता कहाँ उड़ जाते हैं। और ऊपर से वो आदमी खुद तो कुछ करता नहीं था, बस मुझसे फरमाइशें करता था, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। तो मैं ना उससे तंग आ गई थी, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाँ सही बात है मालकिन। चलो ठीक है, मैं घर का काम खत्म कर लेता हूँ। अब अच्छा सुनो शिबू। जी मालकिन। वो मैंने सुना था कि जो तुम्हारी वाइफ है वो जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर सीढ़ियों से गिर गई थी, तो अब वो कोई काम नहीं कर रही। हाँ मालकिन, मालकिन 5 महीने हो चुके हैं इस बात को, और डॉक्टर ने कहा है कि अभी 2-3 महीने और लगेंगे उसे ठीक होने में। इस वजह से मुझे ही घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। अब मालकिन मैं आपके घर में ही काम करता हूँ बस, तो इसलिए जो मैं पैसे कमाता हूँ उससे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता, तो इसलिए मुझे 2-3 घरों में और काम करना पड़ता है। तो इसलिए मालकिन मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है घर का खर्चा उठाने में। अब मतलब तुम ही बस काम कर रहे हो, लोगों के घर में काम कर करके घर का खर्चा उठा रहे हो अकेले? अरे तुम ऐसे कब तक अकेले काम करते रहोगे? हाँ मालकिन वो तो है, पर कोई बात नहीं मालकिन, बस मुझे 2-3 महीने परेशानी होगी, बाकी फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। तू इतना जवान है, इतना यंग है, अभी तेरी ज़्यादा एज भी नहीं है। तू एक काम कर, अपनी उस बीवी को छोड़ दे। मेरी नज़र में ना एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं तेरी शादी उससे करा देती हूँ, फिर दोनों मिलके पैसा कमाना और अपनी लाइफ अच्छे से बिताना। मालकिन एक बात कहूँ, मेरी जब शादी हुई थी ना तो मैं कुछ काम धंधा नहीं करता था। मेरे माँ बाप ने ना गांव वालों से उधार लेके ना मुझे शहर भेज दिया, और मेरे पे बहुत ज़्यादा कर्जा था। मेरी बीवी ने मेरे साथ मिलकर काम किया और सारा कर्जा उतरवा दिया। अब मालकिन मेरे बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया था, तो उसके बुरे वक्त में मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? और वैसे भी मालकिन मैंने उससे शादी करी है, तो ऐसे तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता ना। और हाँ मालकिन, किसके घर में सुख दुख नहीं होते, सबके घर में होते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बुरा वक्त आते ही अपने साथी का साथ छोड़ दिया जाए। और मालकिन साहब ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो बस एक ही बात कहते हैं कि तेरी मालकिन इस घर का सारा खर्चा अकेले उठाती है, अकेले काम करती है। और मालकिन वो ये भी कहते हैं कि एक बार उनकी नौकरी लग जाएगी ना तो वो आपको कभी ज़िंदगी में काम नहीं करने देंगे। इस घर का खर्चा ना वही उठाएंगे और आपके सारे शौक मौज पूरे करेंगे, सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। साहब ना सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि आपने एक बार साहब को फ़ोन करके ना वापस बुला लो और बात करके ना सब कुछ सुलझा लो। अच्छा ठीक है, तुम काम करो, जाओ। ठीक है मालकिन। राहुल तुम? वो जिया, मेरे ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे, बस वही लेने आया था मैं। क्या है ना, कल मेरा इंटरव्यू है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी, बस मैं डॉक्यूमेंट लेके चले जाऊंगा यहाँ से। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। नहीं जिया, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और वैसे भी तुम इतने बड़े घर का खर्चा उठा रही हो, और ऊपर से मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरा भी खर्चा उठाओगी, तो मैं अब तुम्हारे ऊपर ना बोझ नहीं बनना चाहता। और मैं पास में अपने दोस्त के यहाँ रुक रहा हूँ, जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊँगा ना, तब मैं तुमसे आके बात करूँगा। उससे पहले ना मैं तुमसे नज़र भी नहीं मिला सकता, क्योंकि तुम्हारे इतने एहसान जो है मेरे ऊपर, तुमने सब कुछ किया है मेरे लिए। तो इसलिए मुझे ना बस डॉक्यूमेंट्स लेने दो और यहाँ से जाने दो। राहुल प्लीज़ तुम यहीं रुक जाओ ना,
पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जब मैं जॉब नहीं करती थी, तुम जॉब करते थे, तो तुम ही तो मेरे सारे खर्चे उठाते थे। तुमने तो मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकाला। इनफैक्ट हमेशा मेरा ख्याल रखा, मेरी फरमाइशें पूरी की। और अब जब तुम्हारी जॉब छूट गई है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। पता है मैंने ना बहुत सोचा, जिस टाइम मेरे पास जॉब नहीं थी, तुम्हारे पास जॉब थी, अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल देते तो मैं कहाँ जाती, क्या करती। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ना तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। बस 2-4 महीने की बात है, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम्हारी जॉब नहीं भी लगी ना तो कोई बात नहीं, मैं कमाऊँगी, मैं खर्चा उठाऊँगी और हम दोनों साथ में खुशी खुशी रहेंगे। प्लीज़ राहुल, मुझे माफ़ कर दो। आई एम रियली सॉरी। नहीं जिया, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। क्योंकि एक लड़की जब शादी करके दूसरे घर में जाती है ना, तो बस वो वही सोचती है कि उसका पति उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, उसको खुश रखे। और मैं तो ना तुम्हें खुश रख पा रहा था और ना ही तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर पा रहा था। और अच्छा हुआ जो तुमने मुझे ताने मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। अरे कम से कम मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास तो हुआ। अब ना जिया, मैं इस घर में तभी कदम रखूँगा जब मेरे पास जॉब होगी और मेरे हाथ में पैसे।